शख्सियत से अहमद हुसैन साहब, मेरे भाई हसीन साहब, बख्तियार यूसुफ साहब, असरार नियाज़ी साहब और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज ये उस अजीब शख्सियत के बारे में अलनी उस पर सभी ने रोशनी डाली और बड़ा अच्छा लगता है कि जिस ज़बान को एक अरसे से हम कोशिश करते रहे हैं हम सब पॉलिटिकली कि इसे इसका स्टेटस मिल जाए। 1977 में फ्री लैंग्वेज फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में ये लागू भी हुई, लेकिन बदकिस्मती से इस हिंदुस्तानी ज़बान को एकदम किनारे कर रखा। ये सब सारी चीज़ें आप हम सभी जानते हैं। आज के दौर में एक ऐसी शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब यकजह हैं, जिसकी मासूमियत और खुलूस का जवाब दही मैंने दिल्ली के प्रेस क्लब से लेकर के लखनऊ तक अजीज़ वर्दी हो चाहे शमसी साहब हो, तमाम लोगों से हमारे राती और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम शरीक रहे हैं। सभी को मैंने देखा है, हमारे फ्रीलांसर भी है बहुत से, AU आसिफ साहब वगैरह जो इंटरनेशनल उस पर लिखते हैं, लेकिन इस शहर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने सहाफ़त की दुनिया में, अदब की दुनिया में तो आप लोगों ने जो बताया है थोड़ा सा मैं मुतारिफ हूँ, लेकिन जो सहाफ़त का मामला है उस सहाफ़त में उनको जो बेसिक चीज़ें थी उसके ऊपर बहुत ही पैनी निगाह थी और वो बड़े खूबसूरती से अपने हमसे भी आते थे, बाइट भी लेते थे, कभी कभी इंटरव्यू भी छापते थे और इस अंदाज में छापते थे कि मुल्क और मिल्लत के लिए जो बेहतर बात हो सकती है वो छपे। रिएक्शनरी कभी भी आप उनके इंटरव्यूज़ में रिएक्शनरी कभी अल्फाज न मिलेंगे। जब भी उन्होंने सोच रखी तो गरीबों को और मिल्लत के दर्दमंदों के जो हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर मबनी रहा है मामला। तो एक शरीफ और सादा लौ इंसान जिसे जो बेगरज हो करके काम करता है वो तिश्ता साहब थे। अब रही बात आज के दौर में, आप देख रहे हैं कि सहाफ़त किस तरीके की हो गई है। हर आदमी पार्टी बंद हो गया है, कोई हकीकत को बयान नहीं करता, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब अपने अपने मफाद के लिए चाटुकारिता करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत रही है कि कभी इस आदमी में कहीं से कोई लालच या कोई दबाव नहीं रहा है। हमेशा एक जो मुजाहिदाना अंदाज होता था, उस मुजाहिदाना अंदाज में चीज़ों को वो सामने रखते थे और जिससे अवामुन्नास को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हमसे कभी वो थर्ड फ्रंट पे बात करते थे, फिर मौजूदा डेमोक्रेसी के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर कब अक्सर करके हमारे पास आ जाते थे, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठते थे और बातचीत होती थी। मैं रोक देता था कहीं पे कि ये चीज़ जो है मामले को गड़बड़ा सकती है, इससे मिल्लत को नुकसान हो सकता है, मुल्क को नुकसान हो सकता है। तो उतना ही जितना मिल्लत के लिए वो खैरख्वाह थे,
اتنا ہی وہ قوم اور ہندوستانی قوم کے لیے وہ تھے.